नमस्ते बच्चों, मैं आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी के 12वें पाठ पंच परमेश्वर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, आपका 12वां पाठ है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर क्या है? तो देखो बच्चों, पंचायत में पंच के पद पर बैठकर जब कोई न्याय करता है तब दोस्ती, दुश्मनी, रिश्तेदारी लोग एक किनारे पे रखकर निष्पक्ष न्याय करना पड़ता है। तो इसी बात को इस कहानी में पंच परमेश्वर में बताया गया है कि किस तरह से लोग अपने रिश्तेदारी, जो सगे संबंधी होते हैं, मित्रता होती है, दोस्ती को उसको ध्यान में न रखते हुए निष्पक्ष न्याय किस तरह से लोग करते हैं। तो जैसे कि पहले न्यायालय नहीं था जहाँ पर हम न्याय मांग सकते थे, तो ऐसे समय में जब नहीं था तो गाँव में न्याय करने के लिए पंचायत बैठाई जाती थी और जो उनका निर्णय होता था वही आखिरी निर्णय माना जाता था। तो इसी बात को कि पंच परमेश्वर है, पंच ईश्वर है, इसी बात को इस पाठ में पंच परमेश्वर में बताया गया है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले इस पाठ का हम लोग वाचन करते हैं, उसके कठिन शब्दों और पाठ के भाव को समझते हैं। तो सबसे पहले हम पाठ का वाचन करते हैं। पंच परमेश्वर, पाठ 12वां। देखो बच्चों कि पंच परमेश्वर हम क्यों कहते हैं? क्योंकि पंचायत में पंच के पद पर जो व्यक्ति बैठता है उसे हम ईश्वर के सम्मुख मानते हैं और उस व्यक्ति के मुख से निकला हुआ हर शब्द ईश्वर के शब्द माने जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पंच जो होता है वह परमेश्वर कहलाता है। तो सबसे पहले हम पाठ का वाचन करते हैं, ध्यान दीजिए। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, उनकी साझे में खेती होती थी। देखो बच्चों, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। गाढ़ी यानी गहरी, एकदम घनिष्ठ मित्रता थी। ये दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। कौन कौन? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। और उनकी साझे में खेती होती थी, मतलब ये दोनों मिलकर खेती करते थे। साझे मतलब एक दोनों लोग आधे आधे की बराबरी करते थे, खेती करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। खाला यानी होता है बच्चों मौसी। खाला का मतलब क्या होता है? मौसी। इसका अर्थ आप देख लीजिए। खाला खाला को हम क्या बोलते हैं? मौसी। देखिए, जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी। मिल्कियत यानी धन संपत्ति थी। उसके निकट संबंधियों में कोई नहीं था। मतलब किसके निकट संबंधियों में कोई नहीं था? खाला के पास, जो उनके सगे संबंधियों में से उनके पास कोई नहीं था, निकट के जो साथी संबंधी होते हैं। और जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम करवा ली। कौन? देखो, जुम्मन शेख इनके भतीजे थे खाला के। तो अब इनके जो खाला हैं, जुम्मन शेख की जो मौसी है, उनके जो नज़दीक के कोई सगी संबंधी कोई नहीं था। इसलिए एक यही जुम्मन शेख दूर के रिश्तेदार थे। इसलिए जुम्मन शेख ने खाला से वो लंबे चौड़े वादे करके खाला के पास जो थोड़ी बहुत मिल्कियत थी, मतलब धन संपत्ति था, उसे वह अपने नाम करवा लिए। कि जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके, वादे मतलब कि हम तुम्हें बहुत अच्छा कपड़ा देंगे, हम तुम्हारा देखभाल करेंगे, ये सब वादे करके जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली। मतलब कि जितनी भी खाला के पास धन संपत्ति जायदाद था, वह सभी मिल्कियत वे अपने नाम लिखवा ली, जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी। मतलब रजिस्ट्री मतलब जब मुहर लग जाता है तो रजिस्ट्री हो जाता है, तो पक्का बन जाता है कागज। तो वो जब तक नहीं हुआ था तब तक तो जुम्मन से खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया, पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन सारी खातिरदारियों पर मानो पाबंदी लगा दी। जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक तो
जुम्मन से खाला जी का बहुत ध्यान रखते थे, अपने मौसी का, और उनकी बहुत अच्छे से आदर सत्कार करते थे। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्री उनके नाम हो गई, मतलब रजिस्ट्री की मुहर ने, मान लो कि यह सब जितनी भी खातिरदारी वो कर रहे थे अब वो नहीं करते थे, क्योंकि वो इसी लालच में करते थे कि जितनी भी मौसी के पास धन संपत्ति है सब मेरे नाम हो जाएगा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं कुछ कठिन शब्द आया है, दान पत्र, मिल्कियत और निर्वाह, जिसका मैं अर्थ लिख रही हूँ। देखो मिल्कियत मतलब क्या होता है, ध्यान है, संपत्ति। मिल्कियत मतलब संपत्ति। संपत्ति। दान पत्र का मतलब होता है जिसमें कोई संपत्ति किसी को सदा के लिए दिए जाने का उल्लेख हो। मतलब दान पत्र होता है जैसे कि अगर मैं अपनी संपत्ति किसी के नाम कर रही हूँ तो उस पत्र में यह उल्लेख होता है। खातिरदारी, खातिरदारी का अर्थ देखिए, खातिरदारी का मतलब है सम्मान, आदर। निर्वाह यानी जीवन यापन। निर्वाह यानी जीवन यापन। देखिए यहाँ पे, अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। निर्वाह यानी जीवन यापन। मतलब वह बोलती है जुम्मन से कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मेरा जीवन यापन आपके साथ नहीं हो सकता है, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। क्या बोलती हैं कि तुम मुझे पैसा दे दिया करो हर महीने में, मैं उसी से अपना पका खा लूँगी। जुम्मन ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया। दृढ़ता यानी कि ढिठाई होता है, निर्लज्जता से उत्तर दिया। दृढ़ता यानी धृष्टता का मतलब होता है बच्चों कि ढिठाई के साथ उत्तर दिया। रुपए क्या यहाँ फलते हैं? क्या उत्तर दिए जुम्मन शेख ने खाला जी को कि क्या रुपए पेड़ पे फलते हैं? खाला बिगड़ गई। बिगड़ना मतलब गुस्से में आ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। मतलब खाला को गुस्सा आया कि अरे ऐसे जवाब दे रहे हैं जबकि सब धन संपत्ति मेरा ही है। तब वो खाला ने यह धमकी दी। किसे धमकी दी? जुम्मन शेख को। क्या करने की? पंचायत करने की। जुम्मन बोले, हाँ जरूर पंचायत करो। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पंच बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। पंचायत करने की धमकी कौन दिया है? खाला जी ने। किसे दिया? जुम्मन शेख को। तो देखो जो पंचायत बैठती है तो वह गांव में पेड़ के नीचे वह पंचायत बैठी। समय कब था? संध्या का समय, मतलब शाम का समय था और एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पंचायत का काम होता है निष्पक्ष न्याय करना। मतलब जो सही है सही, जो झूठा है वो झूठ। मतलब दूध का दूध, पानी का पानी करना, ये पंचायत का काम होता है जो पंचायत के पद पर बैठा रहता है। तो पंच बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की। विनती मतलब आग्रह किया, निवेदन किया कि पंचों आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। वो पंचों से विनती करती हैं, निवेदन करती हैं कि आज 3 साल हो गए और मैंने अपनी सारी जायदाद जो मेरे पास मिल्कियत थी थोड़ी बहुत, वो मैं किसके नाम कर दी? अपने भांजे जुम्मन शेख के नाम लिख दी। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया था और जिस समय मैं अपनी मिल्कियत जायदाद जुम्मन शेख को दिया उस समय जुम्मन ने यह हमसे वादा किया था कि मैं
आपके मतलब ताहयात, रोटी, कपड़ा और सब मैं आपको दूंगा। ताहयात मतलब ज़िंदगी भर। ताहयात का जो मतलब होता है कि ज़िंदगी भर, जब तक मैं आप जियोगी तब तक मैं तुम्हें कपड़ा, रोटी कपड़ा देना ऐसा कबूल किया उसने। अब रात दिन का रोना सहा नहीं जाता। मतलब खाला ने कहा कि अब मुझसे यह देखा नहीं जा रहा है, रात दिन का रोना सहा मैं नहीं सह सकती। मुझे न पेट की रोटी मिलती है और न तन का कपड़ा। ये ऐसा पंचायत के समक्ष वो अपनी बातों को रखती है। ताहयात मतलब जिंदगी भर। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, पहला है धृष्टता से। धृष्टता का मतलब होता है ढिठाई से या निर्लज्जता से। जायदाद मतलब क्या होता है? जायदाद भूमि, धन, जो भी है संपत्ति, भूमि, धन। अब अगला क्या था कठिन शब्द? ताहयात। ताहयात मतलब कि जिंदगी भर। जुम्मन ने अपनी खाला से ये वादा किया था कि जिंदगी भर मैं तुम्हारा देखभाल करूँगा, तुम्हें रोटी कपड़ा सब दूंगा। जिंदगी भर। हम देखिए, रोना सहा नहीं जाता है, मुझे पेट की रोटी मिलती मुझे न पेट की रोटी मिलती और न तन का कपड़ा। रामधन मिश्र बोले। रामधन मिश्र पंचायत में से एक व्यक्ति थे, जिन्होंने कहा, जुम्मन मियाँ किसे पंच बदते हो? तो रामधन मिश्र ने कहा कि जुम्मन मियाँ तुम किसे पंच मानते हो? पंच के पद पर तुम किसे बिठाना चाहते हो? जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। तो जुम्मन ने क्या जवाब दिया कि पंचों का जो हुक्म होता है, हुक्म यानी आदेश, जो पंच का आदेश होता है वह अल्लाह का आदेश माना जाता है। मतलब अल्लाह यानी भगवान, ईश्वर का हुक्म माना जाता है। खाला जान जिसे चाहे उसे बंधे। वे खाला जान पर छोड़ देते हैं कि खाला जान जो चाहेंगी वही होगा, जिसे पंच बंधना चाहेंगी वही बंधे जाएंगे। तो खाला बोली, और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को मानते हो क्या? खाला ने जवाब दिया, ठीक है, तुम किसी को मानो या न मानो, पर अलगू चौधरी तो तुम्हारा बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, तुम तो इस पर विश्वास तो करोगे, क्योंकि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसलिए खाला जी ने भी यही कहा कि तुम्हारा किसी पर विश्वास हो या न हो, जाने दो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन अलगू चौधरी को मानते हो ना? लो, मैं उन्हीं को पंच बदती हूँ। खाला ने कहा, ठीक है, अलगू चौधरी को तुम तो बहुत मानते हो, उन पर तुम्हारा विश्वास भी है, इसलिए मैं किसे पंच बदती हूँ? अलगू चौधरी को। अलगू कन्नी काटने लगे। कन्नी काटने मतलब दूर भागने लगे। जब अलगू अपना नाम सुनता है तो वो दूर भागने लगता है, सोचता है अरे हम जुम्मन शेख, और क्योंकि जानते हो वो दोनों में दोस्ती थी, अगर उनके खिलाफ भी कोई निर्णय सुनाएंगे अलगू तो उनको बुरा लगेगा। सोचते थे कि दोस्ती में दरार हो जाएगा, मित्रता हम दोनों के बीच की खत्म हो जाएगी, इसलिए वो वहाँ से भागने लगे। कन्नी काटने लगना मतलब भागना, दूर रह जाना, दूर रहना। बोले, खाला तुम तो जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। फिर अलगू ने कहा, खाला तुम तो जानती ही हो कि जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है, मतलब जुम्मन और मैं दोनों एक अच्छे मित्र हैं, गहरे मित्र हैं। देखो यहाँ पे गांव के नीचे ऐसी पंचायत बैठती है, जैसे कि पहले जब न्यायालय नहीं होता था तो गांव के जो छोटे मोटे विवाद होते थे, जो झगड़े होते थे, उसे सुलझाने के लिए ऐसे ही शाम को पेड़ के नीचे गांव के बीचों बीच ऐसे पंचायत बैठी रहती है। पंचायत में कितने व्यक्ति होते हैं? 5, इसलिए इसे पंचायत कहा जाता है, पंच कहा जाता है। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे ही पेड़ के नीचे चौतरा पे लोग पंचायत बैठाई जाती है, और जो गुनहगार रहते हैं, जो अपनी बातें कहते हैं, वो यहाँ पे नीचे बैठकर अपनी अपनी बातें रखते हैं, और पंचायत जो निर्णय लेता है लोगों को वही मानना पड़ता है। तो ऐसे ही पंचायत बैठी। खाला ने गंभीर स्वर से कहा,
बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, पंच के दिल में खुदा बसता है। तब खाला ने समझाते हुए अलगू चौधरी से कहा कि बच्चे, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता है, पंच के दिल में खुदा बसता है। मतलब जब पंच के पद पर बैठता है उसके दिल में कौन बसता है? खुदा, यानी कि ईश्वर बसता है। और पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। मतलब जो भी पंच कहता है, जो उनके मुख से जो भी कुछ निकलता है, जो भी शब्द निकलता है, और वह शब्द किसका होता है? वह खुदा का निकला हुआ, उन खुदा के मुँह से निकली हुई शब्द होता है। तो देखो, अलगू चौधरी पंच हुए और इस तरह से अलगू चौधरी पंच के पद पर बैठ जाते हैं। और जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी थी। जुम्मन को क्यों विश्वास था कि अब बाजी मेरी है? क्योंकि अलगू चौधरी जुम्मन के बीच में एकदम गाढ़ी मित्रता थी, ये दोनों एकदम अच्छे मित्र थे। इसलिए जुम्मन को लगता था अब तो अलगू चौधरी जो है मेरे मित्र हैं, इसलिए वो मेरे खिलाफ नहीं बोलेंगे, मेरे ही हक में जो भी निर्णय लेंगे, ऐसा उनका मन कहता था। किसका? जुम्मन से का। ऐसा वो सोचते थे। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था और अलगू चौधरी को अपने काम से हमेशा कहाँ जाना पड़ता था? कचहरी, मतलब अदालत जाना पड़ता था। अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। मतलब अलगू चौधरी अपने कामों के लिए हमेशा कचहरी जाते थे, इसलिए उनको थोड़ा बहुत ये सब कचहरी का काम पता था और ये पूरा कानूनी व्यक्ति थे। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की, मतलब वो जुम्मन से प्रश्न करना शुरू किया, बातचीत करना शुरू किया। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। जब अलगू चौधरी ने जुम्मन से प्रश्न करना शुरू किया तो वो प्रश्न कैसे थे? उनको तो लगता था ये मेरे हक में बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जितना भी प्रश्न कर रहे थे वो उनको कैसा लग रहा था कि ये जो मेरे पे कर रहे हैं वो इनके हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। मतलब एक एक प्रश्न। अंत में अलगू ने फैसला सुनाया। बातचीत करने के बाद आपस में जो पंचायत थी, पंच लोगों में आपस में विचार विमर्श करने के बाद अंत में उन्होंने क्या सुनाया? फैसला सुनाया, विचार किया और कहा कि जुम्मन से पंचों ने इस मामले पर विचार किया। क्या कहा? कि जुम्मन से पंचों ने इस मामले पर विचार विमर्श किया। उसे यह नीति संगत मतलब जो नीति पर आधारित हो, मतलब जो सही हो, जो नीति पे आधारित हो, उसे हम क्या कहते हैं? नीति संगत। क्या कहते हैं? देखो, उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। और क्या निर्णय सुनाते हैं न्याय में? कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, मतलब हर महीने उन्हें जितना खर्च चाहिए वह उन्हें दिया जाए, ऐसा सुनाते हैं फैसला। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। सन्नाटे में आना मतलब ठगा सा रह जाना, मतलब एकदम बुत बन जाना कि अरे आश्चर्यचकित रहना, सन्नाटे में आना, ठगा सा रह जाना। यह सुनकर रामधन मिश्र और अन्य पंच कह उठे, इसका नाम पंचायत है। मतलब जितने भी व्यक्ति पंचायत के पद पर बैठे हुए थे, राम मिश्र और जो अन्य व्यक्ति थे, वह उन्होंने क्या कहा कि इसी का नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। बोलते दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन हमें सबसे पहले धर्म का पालन करना है। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। और इस फैसले से क्या हुआ कि जो दोनों में गहरी मित्रता थी, जो घनिष्ठता थी, वह उनकी जड़ हिल गई। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती थी। मतलब ये एक दूसरे को मिलते थे, लेकिन किस तरह से? जैसे तलवार से ढाल मिलती थी। मतलब ये एक दूसरे को देखते थे, लेकिन वह उधर मुँह करके फेर के चले जाते थे और इधर, क्योंकि उनके बीच में जो दोस्ती थी वह धीरे धीरे खत्म हो गई थी। ये जो पंचायत में जो भी बात हुई थी इसकी वजह से। अब अगला बात बच्चों, यहाँ तक जितना भी हम पढ़े हैं, अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर वाइट बोर्ड पे दिए गए हैं, अब हम उसको करेंगे। और यहाँ पे कुछ कठिन शब्द भी आए थे, नीति संगत, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, जिसे आप ध्यान दीजिए।
देखिए, खुदा, खुदा मतलब क्या होता है बच्चों? खुदा यानी ईश्वर होता है, भगवान, ईश्वर। और नीति संगत, यहाँ पे नीति संगत का मतलब होता है जो नीति पर आधारित हो, जो नीति पर आधारित हो, उसे हम क्या कहते हैं? नीति संगत। तो यहाँ तक हमने पढ़ा बच्चों। ये पैराग्राफ, जो यहाँ का अगला पैराग्राफ है, यहाँ से उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज की कक्षा के अनुसार कुछ यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे प्रश्न लिखे गए हैं, जिसे आप ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, हमने 2 पैराग्राफ का वाचन किया, उसके कठिन शब्दों को समझा। हमने देखा कि किस तरह से अलगू और जुम्मन शेख में गहरी मित्रता थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, जिनके पास कोई सगे संबंधी, उनके जो नज़दीक के रिश्तेदार थे, कोई नहीं था। एक उनके दूर के रिश्तेदार में कौन था? जुम्मन शेख। जुम्मन शेख लंबी चौड़ी वादा करके जो खाला के पास थोड़ी बहुत मिल्कियत थी, उसे अपने नाम करवा लिया। जब तक रजिस्ट्री में मुहर नहीं लगा था, तब तक तो जुम्मन शेख अपनी खाला का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। लेकिन जैसे ही उनके नाम पे रजिस्ट्री पे मुहर लग गया और उनके नाम पे सभी उनके जमीन जायदाद हो गया, तब उन्होंने खाला का ध्यान रखना बंद कर दिया और खाला को रोटी कपड़ा भी वे नहीं देते थे। इससे खाला तंग आ गई और जुम्मन से यह मांगने लगी कि मुझे अब तुम्हारे साथ गुजारा बसारा नहीं हो सकता है, मुझे माहवार मतलब हर महीने में मुझे खर्च दे दिया करो। तो जुम्मन ने कहा, गुस्से से मतलब दृढ़ता के साथ उसने जवाब दिया कि क्या पैसे पेड़ पे फलते हैं? तब जो खाला थी, उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम्हारे साथ मेरा जीवन यापन नहीं हो सकता है, अगर मुझे नहीं दोगे तो मैं पंचायत करूंगी। तो जुम्मन ने कहा, ठीक है, तुम पंचायत बिठा दो, जो निर्णय होगा वह मैं मानूंगा। तो गांव में पंचायत बिठाई गई। जुम्मन और खाला के बीच में जिरा हुआ, मतलब बातचीत हुई और खाला ने पंचायत के समक्ष अपनी बातों को रखा, उनसे निवेदन किया कि हमें इनसे खर्च चाहिए, अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती हूँ। तब सबसे पहले पंचायत करते समय पंच को बधा जाता है, मतलब माना जाता है कि इन सभी लोगों में से आपको पंच चुनना है। तो जुम्मन शेख ने कहा कि मौसी जिसे पंच मान लेगी, मैं भी वही मानूंगा। तो मौसी ने अलगू चौधरी को पंच बनाया और यह नाम, अलगू चौधरी का नाम सुनते ही जुम्मन तो बहुत खुश हो गए। सोचे कि वो तो मेरे मित्र हैं, अब तो मेरे ही हक में न्याय होगा। लेकिन पंच के पद पर जो बैठ जाता है, उसको न्याय के सिवा और कुछ नहीं समझ में आता। जो सही है वो सही होता है, जो झूठ होता है झूठ, मतलब दूध का दूध और पानी का पानी, ऐसा निर्णय लिया जाता है। तो अलगू चौधरी एक कानूनी व्यक्ति थे, उनको अपने कामकाज के संदर्भ में हमेशा उनको अदालत जाना पड़ता था, इससे वो थोड़ा कानून के बारे में जानते थे। जैसे ही चालू हुआ पंचायत, उन्होंने जुम्मन शेख से प्रश्न करना शुरू किया, जिरह करना मतलब शुरू किया, और एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह लग रहा था। जुम्मन को एहसास भी नहीं था कि अलगू चौधरी मुझसे इस तरह से प्रश्न करेंगे। अंत में अलगू चौधरी ने यह फैसला सुनाया कि हम सभी का यही विचार है कि जुम्मन शेख को, खाला जान को माहवार खर्च देना पड़ेगा। यह फैसला सुनते ही मानो जुम्मन शेख सन्नाटे में पड़ गए। अब ऐसा ही न्याय सुनाया। तो ये न्याय सुनकर यहाँ के जो पंच थे, पंच की जय, ऐसा यह प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी। लोग बोलने लगे कि पंच परमेश्वर, पंच की जय हो। यहाँ तक हमने आज के वीडियो में हमने अध्ययन किया। तो इसी पैराग्राफ पे आधारित यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसे आप ध्यान से देखो। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, किनके बीच गाढ़ी मित्रता थी? किसके किसके बीच में गाढ़ी मित्रता थी? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बीच में गाढ़ी मित्रता थी। दूसरा प्रश्न है, खाला जान ने किसे पंच बधा? खाला जान ने किसे पंच बधा? अलगू चौधरी को। अब अगला है, जुम्मन क्यों सन्नाटे में आ गए? मतलब क्यों सन्नाटे में आना, मतलब क्या होता है? ठगा सा रहना। क्यों सन्नाटे में आ गए? जब अलगू चौधरी ने यह फैसला सुनाया
कि जुम्मन शेख खाला जान को माहवार खर्च देंगे। यह सुनते ही जुम्मन शेख सन्नाटे में आ गए। ये इसका उत्तर है। और देखो बच्चों, आपके बुक में कुछ मुहावरे दिए गए हैं। कन्नी काटना, कन्नी काटना मतलब दूर रहना या दूर भागना। ईमान न बेचना, झूठ न बोलना, सन्नाटे में आना, ठगा सा रह जाना, जड़ हिलाना, डगमगा देना, फूला न समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, फिर दिल का मैल धुल जाना, बैर भाव मिट जाना। बैर मतलब होता है दुश्मनी, और जो दुश्मनी होती है वो मिट जाना, इसे हम कहते हैं दिल का मैल धुल जाना। तो देखो बच्चों, आज की कक्षा में जितना भी आपको पढ़ाया गया है, जो शब्दार्थ, जो कठिन शब्दों के अर्थ लिखाए गए हैं, उसको आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। जो यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं इसके भी उत्तर लिखना है, और यहाँ पे कुछ मुहावरे दिए गए हैं उसके भी अर्थ आपको लिख करके शुक्रवार और शनिवार को ग्रुप में भेजना है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।